तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए लेकर एक और वीडियो जिसमें आप सीखेंगे फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। आप यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक अगर देख लेते हैं तो आपको फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहा जाता है, उसे सॉल्व करने में कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो समझाने की गारंटी मेरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है, जिसमें आपको बटे वाले नंबर देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स में। तो पहला एग्जाम्पल एडिशन का है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल सबसे इजी है। आगे बढ़ेंगे तो उसी तरह से आपको कठिन से कठिन सवाल देखने को मिलेंगे। तो बेसिक से हम एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ लिखा हुआ है 1/2 प्लस 3/2। तो यहाँ पर इसी तरह के नंबर को फ्रैक्शन वाले नंबर कहते हैं कि ऊपर कुछ नंबर हो, फिर लाइन हो और उसके नीचे कोई नंबर हो। तो इस तरह के जो बटे वाले नंबर होते हैं, इन्हीं को इंग्लिश में फ्रैक्शन, हिंदी में भिन्न, या फिर आप अपनी भाषा में बटे वाले नंबर भी कह सकते हैं। तो इसे कैसे जोड़ते हैं वो देख लीजिए आप। इसको जोड़ने का सिंपल तरीका ये है कि आप पहले पहचान जाएंगे कि ये फ्रैक्शन वाला नंबर है। उसके बाद जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला कि आप देखिए नीचे वाला नंबर एक ही तरह का लिखा हुआ है तो जोड़ने का एक अलग तरीका है। अगर नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं तो जोड़ने का एक अलग तरीका है। तो बस यही दो टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। तो दोनों ही चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल है कि अगर नीचे नंबर एक ही तरह का होगा तो आप एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और इसके नीचे जो नंबर था उसे एक बार लिख देंगे। यहाँ पे भी वही नंबर, यहाँ पे भी वही नंबर, तो नीचे एक बार वही नंबर लिख देंगे। उसके बाद ऊपर क्या लिखा है, ऊपर 1 लिखा है, 1 लिख देंगे, प्लस है, प्लस लिख देंगे, 3 है, 3 लिख देंगे, बस ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर सिंपली जोड़ दीजिए। अगर प्लस का निशान है तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बटे नीचे 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। अब ये ऊपर नीचे अगर किसी एक ही पहाड़े से कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कट सकता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये कट जाएगा 2 से ऊपर नीचे। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 1 जा 2 कट गया। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 2 2 जा 4, ये भी कट गया। एक ही पहाड़े से कट गया, आंसर आपका 2 आया है। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 2 एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा इस वाले सवाल का। तो मुझे उम्मीद है ये पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है जिसमें नंबर नीचे अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, सिंपली आप फिर से एक बार लाइन इस तरह से खींचेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे लाइन खींचने के बाद जब एक ही तरह का नंबर था एक बार लिख दिया, लेकिन जब अलग अलग नंबर होगा तो नंबरों का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अलग अलग नंबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। 2 3 जा 6 होता है तो 6 यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये सिंपल एक तरीका है लिखने का। तो ये भी बहुत ही सरल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इधर जो नंबर था 3 और इधर है 2, देखिए इधर 2 है और इधर की तरफ 3 है। तो 3 वाले का इधर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले में, और 2 का इधर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 1 में 3 1 जा 3 होता है, 3 लिख देंगे। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर 2 का इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 5 में 2 5 जा 10 होता है तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। तो आपने देख लिया कि सिंपल तरीके से हमने सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अगला स्टेप क्या है, सिंपली ऊपर देखिए 3 है, 10 है, बीच में प्लस का निशान है तो जुड़ जाएगा। 10 और 3 मिला के 13 हो जाएगा। नीचे 6 लिखा है, 6 लिख देंगे। अब ये ऊपर नीचे किसी एक ही पहाड़े से अगर कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कट सकता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप फ्रैक्शन वाले नंबरों का एडिशन यानी कि जोड़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब सब्ट्रैक्शन करना सीख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है घटाना। यानी कि फ्रैक्शन वाले जब नंबर आए तो उसका घटाना किस तरह से करते हैं, यानी किस तरह से उन्हें माइनस करते हैं, वो आप देख लीजिए। तो पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बटे वाले नंबर है यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, माइनस का निशान है तो हमें माइनस करना है। तो सिंपली सबसे पहले देखिए नीचे वाला जो नंबर है वो एक ही तरह का है या फिर अलग अलग है। अगर एक ही तरह का है तो सिंपली आप लाइन को इस तरह से खींचेंगे और जो नीचे नंबर है उसे एक बार लिख देंगे।
उसके बाद ऊपर जो नंबर है उसको भी वैसे ही लिख देंगे, जैसे 4 है 4 लिख दिया, माइनस का निशान है माइनस लगा दिया, 2 लिखा है 2 लिख दिया। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे ही उतार देना है। सिर्फ इस नंबर को एक बार यहाँ लिखेंगे, ऊपर जैसे था वैसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस का निशान है तो घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा, नीचे 2 लिखा 3 लिखा है 3 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से आप माइनस यानी कि घटाना भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, और अगर आप हमारे नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम हमेशा आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें हमें माइनस करना है और ये फ्रैक्शन यानी बटे वाला नंबर है, साथ ही साथ में नीचे अलग अलग नंबर होगा, तब कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लाइन खींचेंगे, नीचे अलग अलग नंबर है तो सिंपली इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 10 लिख दिया। उसके बाद हमको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो 5 का इधर और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 यानी 12 होता है, 12 लिख दिया। उसके बाद माइनस का निशान है माइनस लगा देंगे, फिर 5 का इधर गुणा करेंगे, 5 का 1 में 5 1 जा 5 होता है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। ये हमारा काम हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 12 माइनस 5 है, माइनस का निशान है तो 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, क्योंकि 7 5 12 होता है, तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा। नीचे 10 लिखा हुआ है, 10 नीचे लिख देंगे। अब ये ऊपर नीचे अगर एक ही पहाड़े से कट जाता तो हम काट लेते, नहीं कट सकता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि माइनस किस तरह से करते हैं फ्रैक्शन वाले नंबरों का। तो अब इस वीडियो को बिल्कुल आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन करना सीख लेते हैं फ्रैक्शन वाले नंबरों का। तो अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में आप गुणा कहते हैं, और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं फ्रैक्शन वाले नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो नंबर ऊपर और नीचे बटे के रूप में लिखे होते हैं उनका गुणा करना आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले एग्जांपल को। जब आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे कोई ऐसे नंबर लिखे हैं जो आपस में किसी भी तरह से नहीं कट सकते हैं, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर 2 है, नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 के पहाड़े से कट सके। नीचे 3 है, ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 के पहाड़े से कट सके, तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि नीचे 3 है और ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर लिखा है जो 3 के पहाड़े में आता है। ऊपर 2 लिखा है तो नीचे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा नंबर लिखा है जो 2 के पहाड़े में आता है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप देखेंगे। तो 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए ताकि आपको ये एग्जाम्पल बेहतर तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कोई भी एक नंबर ऊपर वाला पकड़ लीजिए आप, जैसे 9 या 2 हमने ले लिया। उसके बाद नीचे देखिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 के पहाड़े में आता है। हाँ आता है, ये 12 जो है 2 के पहाड़े में आता है। तो हम 2 के पहाड़े से 12 को और 2 को भी काट सकते हैं। कैसे काटेंगे देखिए, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 कट गया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 12 आ गया। उसके बाद अब 2 तो कट गया, 1 आ गया ऊपर। नीचे देखिए 3 है, अब 3 हमने नीचे ले लिया, तो ऊपर वाला कोई ऐसा नंबर है जो 3 के पहाड़े में आता है या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो ये 9 आता है 3 के पहाड़े में, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, ये कट गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। इस तरह से हमने काट लिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर 1 बचा है 1 लिख देंगे, नीचे यहाँ भी 1 बचा है 1 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 3 बचा है 3 लिख देंगे, नीचे 6 है 6 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर है जो एक ही पहाड़े से कट सकता है, कट सकता है। ये 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 3 1 जा 3 कट गया। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 3 2 जा 6, ये भी कट गया। अब हमें सॉल्व करके आ गया है, यहाँ 1 नीचे भी 1, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 नीचे 2। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी भी पहाड़े से कट सके। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तब आप ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा,
नीचे 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले नंबरों का। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कोई भी नंबर ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, तब हमने आमने सामने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ऊपर 2 लिखा है, क्या नीचे कोई ऐसा नंबर है जो 2 के पहाड़े में आता है? नहीं नंबर है कोई भी जो 2 के पहाड़े में आता हो। ऊपर 5 है, नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 के पहाड़े में आता हो। या फिर नीचे 3 हमने लिया तो ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 के पहाड़े में आता हो। अगर हम 7 लें तो ऊपर भी कोई ऐसा नंबर नहीं जो 7 के पहाड़े में आता हो। तो कोई भी नंबर ऊपर नीचे किसी एक पहाड़े से नहीं कट सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 2 5 जा 10। नीचे 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21 21 होता है, ये लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा कितनी आसान तरीके से हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया फ्रैक्शन वाले नंबरों का। तो ये वीडियो देखने में आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुँच सके और हर एक की मैथ्स इंप्रूव हो सके अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट को, जिसमें आप सीखेंगे डिवाइड करना फ्रैक्शन वाले नंबरों का। तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है डिवाइड, जिसे आप फ्रैक्शन वाले नंबरों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए पहले एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर बटे के रूप में नंबर लिखा हुआ है, बीच में डिवाइड का साइन है, फिर बटे के रूप में नंबर लिखा है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 6/5 है। 6/5 पहले वाला नंबर आप सिंपल जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, ये आपको करना है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइड के साइन को हटा देंगे अपनी मर्जी से और उसकी जगह पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। ये आपको अपनी मर्जी से करना है। डिवाइड के निशान को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद में जो भी नंबर लिखा है फ्रैक्शन में उसको पलट कर लिख देंगे। जैसे कि 24/15 है तो इसको हम 15/24 लिख देंगे बटे के रूप में। यानी कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया, उसके बाद नंबर को पलट कर लिख दिया, ये तरीका होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, 6 ऊपर लिखा है, क्या कोई नीचे ऐसा नंबर है जो 6 के पहाड़े में आता है? या फिर 6 2 के पहाड़े में आता है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 के पहाड़े में आता है? ऐसा अगर है तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। ये 6 के पहाड़े में आता है, ये भी 6 के पहाड़े में आता है। 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 6 1 जा 6 कट गया। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए। 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौक 24 होता है। 4 बार पढ़ा, 6 4 जा 24, ये 4 बार में कट गया है। उसके बाद 5 से ऊपर नीचे ये देखिए कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 आता है और 15 भी आता है। तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 5 1 जा 5, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 5 3 जा 15, ये भी कट गया। उसके बाद लाइन को खींच के फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, लिख देंगे। मल्टीप्लाई ऊपर 3 लिखा है नीचे 4 लिखा है, लिख देंगे। अब ये ऊपर नीचे किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं, 1 3 जा 3 होता है, नीचे क्या लिखा है 1 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से डिवीजन फ्रैक्शन वाले नंबरों का। अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 1/3 है, वो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड का साइन है, उसको हटा के मल्टीप्लाई का निशान अपने मन से लगाएंगे और उसके बाद में जो भी फ्रैक्शन वाला नंबर है उसको पलट कर लिख देंगे। जैसे कि 2/5 है तो इसे 5/2 इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आप देखिए कोई भी नंबर ऊपर नीचे आपस में किसी भी एक पहाड़े से नहीं कट सकता है। तब क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे किसी एक पहाड़े से कट जाता तो काट देते, नहीं कट सकता है तो यही आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन वाले नंबरों का अच्छी तरह से करना आ गया होगा। तो अब आपका काम बचा है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच सके और जो भी सीखना चाहता है फ्रैक्शन वाले नंबरों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वो अच्छी तरह से सीख सके। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में
और आप अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो मुझसे चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके और वीडियोज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं।